हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर संडे को रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 के बारे में, जिसमें मेन वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। तो आज पहला पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा जब यह वीडियो बनेगा पार्ट 2 वाला। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, माइंस में जब किसी न्यू वाइंडिंग व्यवस्था को आदमी को उतारने या उठाने का इरादा किया जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा उपयोग करने से कम कितने दिन पहले नोटिस देना होगा? ए 30 दिन पहले, बी 120 दिन पहले, सी 60 दिन पहले एंड डी है 90 दिन पहले। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 60 दिन पहले। इसे आप रेगुलेशन 77 में दे सकते हैं, यानी कि जब किसी नई वाइंडिंग व्यवस्था को आदमी उतारने या उठाने के लिए व्यवहार में लाने का इरादा किया जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा उपयोग करने से कम 60 दिन पहले नोटिस देगा। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। न्यू वाइंडिंग अरेंजमेंट का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए किसे नोटिस देना होगा? ए रीजनल इंस्पेक्टर, बी ऑनर, सी है चीफ इंस्पेक्टर एंड डी है ए एंड सी। तो आंसर है डी, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को हमें नोटिस देना होगा जब भी हमें न्यू वाइंडिंग व्यवस्था का उपयोग करना होता है। इसके लिए तो हमें चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3, रोप का फ्लिट एंगल कितने से अधिक नहीं होगा? ए 1.5 डिग्री, बी है 1 डिग्री, सी है 2 डिग्री एंड डी है 3.5 डिग्री। तो आंसर है ए, यानी कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा, जिसे आप रेगुलेशन 78 में देख सकते हैं। यानी कि रोप का जो फ्लिट एंगल, यानी जो ड्रम है और जो ड्रम का जो रूफ है, तो इसमें जो एक इमेजिनरी सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन से दोनों साइड जो लेफ्ट एंड राइट साइड जो एंगल बनता है वह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाइंडिंग इंजन के ड्रम एंड पुली वाइंडिंग में यूज होने वाली रोप के व्यास के कितने गुने से कम नहीं होगा? ए 80, बी 100, सी है 110, डी है 85। तो आंसर है बी, यानी कि 100। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर से लिखित आदेश व शर्तों से छूट मिलने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में वाइंडिंग इंजन के ड्रम, पुली व वाइंडिंग में काम आने वाली अन्य पुलियों का व्यास जो है वह 100 गुने से कम नहीं होगा। लेकिन 25 अक्टूबर 1955 से पहले बैठाई गई इंजन व्यवस्था में रस्से का व्यास 80 गुने से कम नहीं होगा। ठीक है ना, इंजन या जो पुली के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब केज या अन्य वाहन शाफ्ट की सबसे निचली काम की जगह पर हो तो ड्रम पर रोप कम से कम कितने टर्न रहेंगे? ए 5 टर्न, बी है 10 टर्न, सी है 3 टर्न एंड डी है 2 टर्न। तो आंसर है डी, यानी कि जब केज अपनी सबसे जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट की सबसे निचली सतह पर रेस्ट पोजीशन पर होगी तब कम से कम ड्रम पर जो है रोप का जो है ना, ड्रम में जो रोप है वो 2 टर्न लिपटा होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 6, हर वाइंडिंग इंजन के साथ कौन सी डिवाइस लगाई जाएगी जब केज या अन्य वाहन शाफ्ट के ऊपर पहुंचने से पहले ड्रम पर रस्सा 2 टर्न रहने पर इंजन रूम में घंटी बजेगी? ए स्पीड कंट्रोलर, बी है गाइड रोप, सी है ऑटोमेटिक डिवाइस एंड डी है ओवर वाइंड कंट्रोलर। तो आंसर है
सी यानी कि ऑटोमेटिक डिवाइस लगाई, यानी कि हर वाइंडिंग इंजन के साथ एक ऑटोमेटिक डिवाइस लगाई जाएगी जिसे ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। जब केज या अन्य वाहन शाफ्ट के ऊपर पहुंचने वाले ही होते हैं ना, तो उसमें जो ड्रम में 2 फेरे लेने से पहले, यानी कि ड्रम में अगर 2 टर्नर बचा होगा तो तभी उससे पहले ही रूम में घंटी बजेगी, कहाँ इंजन रूम में घंटी बजेगी कि हाँ अब हमारा जो केज आने वाला है। ये सेफ्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, जब केज या अन्य वाहन बिना झटके और सुरक्षापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में लगे रहेंगे। ए गाइड रोप, बी केप्स, सी है सस्पेंशन गियर एंड डी है सिग्नल सिस्टम। तो आंसर है ए यानी कि गाइड रोप, यानी केज या अन्य वाहन को जो अगर बिना झटके और सुरक्षापूर्वक चलाना है तो हमें वहां पर गाइड रोप लगाया जाएगा, यानी कि जो क्या है फ्रेम की मतलब सपोर्ट एक प्रकार से चारों साइड से कॉर्नर को सपोर्ट करता हुआ है यहाँ, जिसकी वजह से केज सही तरीके से चलती है, जैसे लिफ्ट को सपोर्ट किया जाता है ना चारों ओर कॉर्नर से, उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, केज पीट टॉप पर हो तो वहाँ किस पर रेस्ट करती है, यानी कि किस पर रेस्ट करेगी, यानी कि सिर्फ यहाँ किस पर करेगा, ओनली ड्रम बाइंडिंग पर। तो ए डिटैचिंग हुक, बी सेफ्टी कैच, सी है केप्स एंड डी है गाइड रोप। तो आंसर है सी यानी कि केप्स पर। ये कंडीशन उस पर है, यानी कि जहां पर ड्रम वाइंडिंग सिस्टम यूज किया जाता है वहां पर केप्स लगाया जाएगा, कि अगर पीट टॉप पर रेस्ट करती है तो वहां पर केप्स लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक शाफ्ट में और वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए क्या लगाया जाएगा। ए ड्रम वाइंडिंग, बी है सेफ्टी हुक, सी है कैपल एंड डी है ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी। तो आंसर है डी यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी का यूज किया जाएगा शाफ्ट में ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए और ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी का यूज किया जाता है ताकि किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी मेन वाइंडिंग में वाइंडिंग की स्पीड को कौन निर्धारित करता है। ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी है मैनेजर एंड डी है ऑनर। तो आंसर है ए यानी कि चीफ इंस्पेक्टर की सहायता से ही हम मेन वाइंडिंग की जो स्पीड है वो निर्धारित करेंगे कि कितनी होनी चाहिए या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ चीफ इंस्पेक्टर निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक केज या अन्य वाहन को टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट पर टेस्टिंग कितने दिन में होती है। ए हर 7 दिन में कम से कम एक बार, बी है 14 दिन में एक बार, सी है 3 महीने में एक बार एंड डी है प्रतिदिन। तो आंसर है ए यानी कि हर 7 दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक केज या अन्य वाहन को एक एक करके सबसे ऊपर वाली जो लैंडिंग है के अंतिम कंट्रोल पॉइंट से ऊपर उठाकर टेस्टिंग की जाएगी हर 7 दिन में एक बार। इसे रेगुलेशन 81 के 10CI में आपसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे उतरने वाली केज की अधिकतम गति की टेस्टिंग कितने समय में की जाएगी। ए 1 महीने में एक बार, बी है 3 महीने में एक बार, सी है 6 महीने में एक बार और डी है 7 दिनों में एक बार। तो आंसर है बी यानी रेगुलेशन 81 में आप इसे देख सकते हैं, यानी कि हर 3 महीने में कम से कम एक बार नीचे उतरने वाली केज को अधिकतम स्पीड पर उतारने की कोशिश करेंगे और इस टेस्ट को ऑटोमेटिक टेस्ट जो है ऑटोमेटिक डिवाइस की लोडिंग भी परिवर्तन करके शाफ्ट में निर्धारित करते रहेंगे, यानी कि ऑटोमेटिक डिवाइस की जो सेटिंग में परिवर्तन करेंगे और इससे किसी निर्धारित स्थिति को लैंडिंग माना जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब केज शाफ्ट के ऊपर अपनी सामान्य स्थिति में रुका है तो सेफ्टी हुक के होल से जिससे रोप शैकल लगाया जाता है बेल्ट प्लेट की बीच की दूरी क्या होगी गियर वाले इंजन होने पर। ए
नॉट मोर देन 1.8 मीटर, बी है नॉट मोर देन 3.6 मीटर, सी है नॉट मोर देन 5 मीटर एंड डी है लेस देन 1.8 मीटर। तो आंसर है ए, यानी कि नॉट मोर देन 1.8 मीटर, यानी कि जब केज अपने शाफ्ट पर, यानी जब केज शाफ्ट के सामान्य स्थिति में रुका हो तो जो सेफ्टी हुक है और बेल प्लेट के बीच की दूरी वो होगी 1.8 मीटर कम से कम होगी, इससे अधिक नहीं होगी। किसमें? गियर वाले इंजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी पीट बॉटम या केज रुकने की अन्य जगह पर उतरती हुई केज की स्पीड कितनी होगी? ए मोर देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, बी है नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, सी है 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड डी है मोर देन 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर है बी, यानी कि नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी पर जो पीट बॉटम पर अगर केज कहीं पर भी रुकती है या अन्य जगह पर रुकती हुई होगी तब उस समय उसकी जो स्पीड होगी कम से कम 1.5 मीटर पर सेकेंड होगी, इससे अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15, ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी के अलावा कौन सा डिवाइस लगाया जाएगा? ए केप्स, बी गाइड रोप, सी है सस्पेंशन गियर एंड डी है डेप्थ इंडिकेटर। तो आंसर है डी, यानी कि जो डेप्थ इंडिकेटर लगाया जाएगा ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी के हिसाब से। यहाँ इसलिए लगाया जाता ताकि यहाँ इंडिकेट कर सके कि हमारा जो केज कितने ऊपर है कितना नीचे है। इससे जो टर्न की संख्या भी पता चल जाएगी कि हमारे ड्रम में कितने टर्न्स बचे हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।